मैं कहना चाहता हूं कि कटेहरी विधानसभा में जो है राजकीय महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। और कटेहरी और भीटी जो है वो नगर पंचायत होना चाहिए। साथ इसी प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उस क्षेत्र को गोद लेने का काम किए हैं। मैं इल्फातगंज में एक CHC की मांग करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी वहां पर दो जो है औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया, वहां उद्योग लगने जा रहा है, स्टेडियम बन रहा है। ये देन जो है भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का है। श्री धर्मराज निषाद जी। राज्यपाल के अभिभाषण एवं डॉक्टर नीरज बोरा द्वारा रखा गया प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुखिया आदरणीय योगीनाथ जी हैं और इन्होंने जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है और उस महाकुंभ में जो 56,000 से ज़्यादा 56 लाख करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है, वहाँ के सफाई कर्मी जिस प्रकार से स्वच्छता का परिचय दिया और शासन प्रशासन ने जिस तरह से इस आयोजन को सफल बनाया, ये धन्यवाद के पात्र है। हम ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जहाँ वहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, कुछ लोग दुखद मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। मैं ऐसे पीड़ित परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को सफल बनाने का काम किया, हमारे देश में नहीं विश्व में नंबर 1 का यह महाकुंभ है। इतना ही नहीं, मंत्रिपरिषद का बैठक 22 जनवरी को जो कुंभ मेला में लगाने का काम किया और प्रदेश के उत्थान के लिए अनेक निर्णय लेने का काम किया, एक एक इतिहास है। अगर जितना हम प्रशंसा करें कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप सभी के समक्ष ये कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो गांव में तमामों विवाद होता था जमीन के लिए, पुरानी आबादी के लिए, लेकिन जो सरकार ने निर्णय लिया घरौनी देने का काम किया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। अब गांव का झगड़ा कम होगा, लेकिन ये भी चाहेंगे कि घरौनी तो गांव में मिल गया, लेकिन जो लोग निजी जमीन पर मकान बनाए हैं उनका भी धारा 80 होना चाहिए, जिससे घरौनी की तरह वो लोन ले सकते हैं और जब अपनी ज़मीन पर हम मकान बनाए हैं उस पर अगर जो है धारा 80 में आबादी दर्ज होगा तो वहाँ भी लोन ज़्यादा लेंगे और विकास ज़्यादा होगा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि महाकुंभ प्रयागराज जो है एक इतिहास बना हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित 4 बड़े एक्सप्रेस वे, चाहे वो जमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो,
चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जो आज संचालित है। मान्यवर, मैं कहना भी चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आज निर्माणाधीन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन को अवगत भी कराना चाहता हूं, जो भी अपने विचार रखें उनके विचार को अपने से जोड़ते हुए कि एविएशन सेक्टर में जहां वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा में थे, वह वर्तमान में बढ़कर के अब 17 हो गए हैं। जनपद कुशीनगर और अयोध्या, जहां मर्यादा भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया है, उसको विकास के लिए जहां उनका मंदिर बना है, भगवान विराजमान है, ऐसे अयोध्या और कुशीनगर 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बन करके संचालित है। और जनपद गौतम बुद्ध नगर में के जेवर में विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का शीघ्र ही संचालन हो जाने से प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हो जाएंगे। विधायक जी धन्यवाद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमृत योजना, मानव थोड़ा दे दें, बहुत दिन के बाद जो है बोल रहा हूं, बाई इलेक्शन में आया हूं, एक तो हार्ट का पेशेंट हूं, इसलिए तेज से नहीं बोल रहा हूं। लिस्ट है बहुत लंबी। प्रधानमंत्री आवास योजना 5-5 मिनट में अपनी चलिए मैं योजना नहीं बताऊंगा। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं है, लेकिन इन्होंने कटेरी को अंबेडकर नगर जिले में जो कटेहरी विधानसभा पड़ती है गोद लेने का काम किए। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर, जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अंबेडकर नगर को समाप्त करने का काम किए। न्यायालय द्वारा वो अंबेडकर नगर बना। आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी वहां पर 2 जो है औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया, वहां उद्योग लगने जा रहा है, स्टेडियम बन रहा है। ये देन जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का है। मैं कहना चाहता हूं कि कटेहरी विधानसभा में जो है राजकीय महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। और कटेहरी और भीटी जो है वो नगर पंचायत होना चाहिए। साथ इसी प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उस क्षेत्र को गोद लेने का काम किए हैं। मैं इल्फातगंज में एक CHC की मांग करता हूं। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। इसी प्रकार से श्रेय बहुत से योजनाएं हैं। मैं पुनः जो प्रस्ताव आया है उस पर बल देते हुए अपने विचार को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री देवेंद्र निम जी।